फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 होगा स्विमिंग। स्विमिंग की स्पेलिंग होती है SWIM स्विम। लेकिन फ्रेंड्स जब हम इसमें ING ऐड करेंगे तो M हो जाएगा डबल। तो स्विमिंग की स्पेलिंग है बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी बोरोइंग। तो फ्रेंड्स बोरो की स्पेलिंग होती है BORROW और फिर इसमें ING ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सिंगल आर। तो फ्रेंड्स जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोरोइंग। सोवरेन की स्पेलिंग को याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सोव लिखना है और उसके बाद में लिखेंगे रेन। क्लियर, ये हो जाएगा सोवरेन। क्लियर फ्रेंड्स। प्रिजर्व PRE प्री और SERVE सर्व, इसको याद कर सकते हैं प्री सर्व। परफिडी तो पर और FIDY फ्री। परफिडी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। मिजनथ्रोप यानी मानव जाति से हेट करने वाला। फ्रेंड्स ये मिजन से बना है, ठीक है। मिजन का अर्थ होता है हेट। क्लियर। और थ्रोप मीन्स होता है मानव जाति, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिजनथ्रोप की MI ध्यान रखना, मिजन और THROPE थ्रोप। रेलेंटलेस तो फ्रेंड्स रेलेंटनेस तो RELENT रेलेंट और LESS लेस, ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स। और इंजीनियस, लेकिन फ्रेंड्स इंजीनियस की स्पेलिंग होती है, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी INGENIOUS। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेशेंट। तो नेशेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ये ध्यान रखना जब भी बाद में सेंट आएगा तो सेंट की स्पेलिंग जो आएगी SCENT आनी है। तो नेसेंट मीन्स होता है नवजात शिशु। और मैलिएबल दोस्तों, मैलिएबल मीन्स होता है आसानी से प्रभावित होने वाला। क्लियर। और डिसिमिनेट की स्पेलिंग होती है DISSE डिसी और MINATE डिसिमिनेट। क्लियर फ्रेंड्स। और डिसिमिनेट, ठीक है ना। डिसिमिनेट का मीन्स होता है प्रसारित करना। इस क्वियस मीन्स होता है चापलूस व्यक्ति, फ्लैटर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे परटर्ब। तो परटर्ब की स्पेलिंग एक बार लिख के देख लेते हैं PER और TURB। तो फ्रेंड्स परटर्ब की करेक्ट स्पेलिंग होती है PERTURB। परटर्ब का हिंदी मीनिंग होता है व्याकुल। क्लियर। और यहाँ पर परटर्ब की स्पेलिंग दी गई PERTERB जो कि इनकरेक्ट है, और यही हमको फाइंड करना, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। परसीव की स्पेलिंग सही है PERCEIVE परसीव, यानी रिसीव से बना है RECEIVE रिसीव। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आया था दोस्तों कंसीव, ठीक है फ्रेंड्स। और एक वर्ड और आ जाएगा इसी से मिलता जुलता, वो हो जाएगा डिसीव। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सी के बाद में I और E को एक साथ रखा जाता है तो E पहले आता है, I बाद में आता है। ओके फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पिजन PIGEON। पिजन की स्पेलिंग PIGEON पिजियन, ये भी ठीक है। और पैसिव की स्पेलिंग तो PASSIVE पैसिव भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिप्रेस्ड, पाइटी, सोवरेनिटी और विविडली। तो विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट? सो फ्रेंड्स लेट्स, डिप्रेस की स्पेलिंग ठीक है DEPRESSED डिप्रेस मीन्स उदास। पाइटी मीन्स ईश्वर भक्ति।
ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों सोवरेन की तो हमने स्पेलिंग अभी बताई थी, SOVE लिखना है और REIGN लिखना है और उसमें जोड़ देना है TY, सोवरेनिटी। क्लियर फ्रेंड्स। और सोवरेनिटी मीन्स होता है स्वतंत्रता। हमने आपको ये 5 इनकरेक्ट वर्ड कराए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, एरिस्टोटल डिस्कस द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन। तो फ्रेंड्स एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की थ्योरी है उसको डिस्कस किया है पोइटिक्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेशिया एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। दोस्तों प्रोपेशिया जो एरिस्टोटल के द्वारा यूज किया गया अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में, उसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। यानी जो हीरो का जो फॉर्चून है वो जब गुड से बैड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को दोस्तों हम प्रोपेशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज नॉट राइमिंग एंड वर्सिंग मेक ए पोइट नो मोर देन ए लॉन्ग गाउन मेक एन एडवोकेट हुज व्यू इज दिस। फ्रेंड्स इन लाइनों का सार है कि कोई भी राइम और वर्स लिखने से पोइट नहीं होता और इसके कंपैरिजन में कोई भी जो लंबा गाउन पहन लेता है वो एडवोकेट नहीं बन जाता है। तो फ्रेंड्स बड़ी ही अच्छी लाइन है। तो ये किसके द्वारा कही गई है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। दे हैव बीन लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 10 years की बात कर रहा है जो कि पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। और फ्रेंड्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं। क्लियर। 10, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11, द मीनिंग ऑफ द इडियम गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट इज। ऑप्शन नंबर सी, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है ना। तो सिनोनिम्स ऑफ प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बैन। प्रोस्क्राइब मीन्स होता है किसी भी चीज को बैन करना, किसी भी चीज पर रोक लगाना कहलाता है प्रोस्क्राइब। ठीक है। बेसिक साधारण, ग्रेट बड़ा, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द नरेशन। नरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक एक ऑप्शन को देखेंगे। इन रिपोर्टिंग exclamation and wishes the indirect speech is introduced by some verb expressing exclamation और wish। तो ये करेक्ट है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में जो विशेष और एक्सक्लेमेशंस स्पीच होती हैं उनको हम किसी न किसी एक्सक्लेमेशन और विश वर्ब से जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड वन, इन रिपोर्टिंग वर्ब commands and request the indirect speech is introduced by some verb expressing command or request। ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस द indirect speech is introduced by some such verb asked, inquired etc। तो फ्रेंड्स ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम किसी इंट्रोगेटिव
वर्ब की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम किसी इंट्रोगेटिव वर्ब से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं जो किसी विषय में पूछताछ करती हो। ऑप्शन 4 देखेंगे, व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है। जब क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो वहाँ पर हम उसको इन्फिनेटिव से फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट 14, चूज द एंटोनिम ऑफ कैपेबल। फ्रेंड्स कैपेबल का एंटोनिम बताना है। ब्लैश, ब्लॉक, इनेप्ट और कैनोनिकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनेप्ट। कैपेबल में सक्षम, योग्य, और इनेप्ट में असक्षम या अयोग्य। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन एंड यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी अपारेंटली। देखिए करेक्ट स्पेलिंग को सबसे पहले मैंने आपको बताया है APPARENTLY, अपारेंटली, ठीक है ना। आपको लिखना है एप, एप और फ्रेंड्स फिर आर और NTLY। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर इजीली आप लर्न कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और कंड्यूसिव, तो फ्रेंड्स कंड्यूसिव की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है CONDUCIVE, लेकिन यहाँ पर एस से दिया गया है जिसके कारण ये गलत हो गई है। एस नहीं होता, कंड्यूसिव में सी होता है और कंड्यूसिव में होता है सहायक। क्लियर। बॉटल नेक, तो फ्रेंड्स बॉटल नेक की स्पेलिंग होती है BOTTLE और यहाँ पर देगा है TTEL जो कि यहीं पर गलत हो जाती है और NECK। और फ्रेंड्स बॉटल नेक में होता है ट्रैफिक जाम। और फ्रेंड्स इंडोजीनियस, इंडोजीनियस, तो फ्रेंड्स इंडोजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग होती है ENDOGENOUS, इंडोजीनियस। और इंडोजीनियस में दोस्तों अंतर जात। क्लियर। इस तरह से हमने बाकी जो 3 ऑप्शन थे उनकी करेक्ट स्पेलिंग को भी रीड किया। तो एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया है, यानी ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सो गाइस 1 बाय 1 सभी रूल्स को स्टडी करेंगे। इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द चेंज डू नॉट अकर इफ द स्पीच इज रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और जो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो सेम टाइम को रिप्रेजेंट करती है उसी समय को, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ये करेक्ट है। इन इनडायरेक्ट दैट एंड दोज डू नॉट चेंज अनलेस द थिंग पॉइंटेड आउट इज नियर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जब तक जो है वो जो नियरनेस को शो नहीं करेंगी हम उनको चेंज नहीं करते हैं। कहने का अर्थ, जैसे अगर हम ये कहें दिस इज माई पेन, तो फ्रेंड्स वो प्रत्यक्ष आंखों के सामने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम दिस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे दिस इवनिंग हो जाएगा तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यदि इनका प्रयोग किसी नियरनेस यानी नियर बाई प्लेस के लिए हो रहा है, नियर बाई पर्सन के लिए हो रहा है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है इन द रिपोर्टिंग वर्ब, इन द रिपोर्टिंग
द वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, द टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। देखिए ये वर्ब की जगह यहाँ पर वर्क हो गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का यानी इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच टुडे बिकम्स द डे बिफोर। और फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि टुडे को हम द डे बिफोर में नहीं बल्कि दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन सा कथन सही नहीं है। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल, ठीक है। द इज यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स वी पुट देम इन ऑर्डर, प्लेस, मैनर, टाइम। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा एडवर्ब दिए गए हैं या दो से ज़्यादा एडवर्ब दिए गए हैं तो उसको हम प्लेस, मैनर, टाइम नहीं बल्कि मैनर, प्लेस और टाइम के सेंस में यूज करते हैं। फ्रॉम इज नॉर्मली यूज विद टिल और अनटिल, ये बात ठीक है। यदि हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम जो होता है वो इनिशियल टाइम होता है उसके लिए यूज होता है, और टू के साथ साथ यानी जो एंडिंग टाइम होता है टू उसके लिए होता है, या फिर टिल भी यूज कर सकते हैं हम, वहाँ पर अनटिल भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए प्रीपोजिशन इज यूज ए वर्ड यूज्ड विद ए प्रोनाउन, एंड एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग इन द वर्ब। तो फ्रेंड्स एडवर्ब का काम ही होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, और अनदर एडवर्ब के साथ साथ जो रेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उन सभी को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। 3 ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन का यूज नाउन के प्लेस पे ही किया जाता है। ईच अदर इज यूज फॉर टू पीपल और थिंग। जी हाँ दोस्तों ये भी करेक्ट है, यानी ईच अदर का प्रयोग दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए किया जाता है, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से सभी ऑप्शन को देखने के बाद में ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग केवल प्रोनाउन के साथ ही नहीं नाउन के साथ भी किया जाता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन को देखने के बाद में ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट। 19 एन एलेजी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू ए। तो फ्रेंड्स एलेजी जैसा कि आपको पता है जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है, कोई हमारा नियर एंड डियर हमसे बिछड़ जाता है तो हम उसके शौक में एलेजी को लिखते हैं। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वो होता है सेंस ऑफ लॉस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 ए शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेन्स। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 21 select the option that express the given statement in active voice। स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट दिया गया पार्कर हैज़ बीन बिटन बाई ए रेयर स्पाइसीज ऑफ स्पाइडर्स। इसका एक्टिव वॉइस होगा, देखिए हैज़ बीन यहाँ पर आ रहा है तो डेफिनेटली ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 22 एंड 23 इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। दे आर वुमेन टीचर्स, वी आर लेडी डॉक्टर्स, यू आर ऑल हाउस मेड्स एंड वी आर वुमन डॉक्टर्स। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जब कुछ वर्ड्स के शुरू में मैन या वुमेन लगा हुआ होता है और वो कंपाउंड नाउन को फ्रेम करते हैं तो ये
एक्सेप्शनल में आता है कि उसके केवल बाद वाले पार्ट में एस या ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। 23, आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न एट इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया और आई वॉज बॉर्न एट इंडिया। सो गाइज देखिए, सबसे पहले इंडिया जो है एक बिग प्लेस है, यानी बड़ी कंट्री है। इंडिया बहुत बड़ी जगह है, तो इंडिया के लिए एट नहीं आएगा, ठीक है, इन आएगा। तो अब ये देख लेते हैं कि इनके साथ में एम आएगा, वा जाएगा। तो फ्रेंड्स, बॉर्न होने की बात कर रहा है, अभी थोड़ी ना बॉर्न हुआ है, पहले बॉर्न हुआ जब भी तो बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वा जाएगा। नेक्स्ट 24, हाउ डज द शेक्सपियर ट्रीट द सब्जेक्ट इन द सोनेट 138। तो फ्रेंड्स 138 में वो अपनी प्रेमिका के विषय में बात करता है, ठीक है। इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर जो है, जो सब्जेक्ट है उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्यार में झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों उस बात को एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, विच एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, तो करेक्ट जो एक्सप्रेशन जाएगा दोस्तों वो जाएगा नोटा बेन। 26, सोनेट इज ए, कि सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। नेक्स्ट, द मेजर एम, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, यानी पोइट्री को टीच करने का जो मेजर एम है वो क्या है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट, एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर और मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोइट्स। सो गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 28, with reference to the use of punctuation marks, which of the following statements is correct। फ्रेंड्स, पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन पर नज़र डालने के बाद में दोस्तों पता चलता है कि ऑप्शन थोड़े से बड़े बड़े हैं। तो पहले दो ऑप्शन आपके ये हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों बाकी जो दो ऑप्शन हैं वो आपके ये हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बहुत शांति से पढ़िए। तो बाकी मैं करेक्ट आंसर आपको बताकर चल रहा हूँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपेरिजन्स नॉट करेक्ट। फ्रेंड्स, कौन सी इडियोमेटिक कंपेरिजन्स करेक्ट नहीं है, यानी 3 करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट है। तो गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा एट 6 एंड 8। एट 6 एंड 8 नहीं होता, एट 6 एंड 7 होता है। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस। वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस के संबंध में कौन सा कथन जो है, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अफर्म और कंपोज।